हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। शायद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के, वो भी पुरानी दिल्ली के गली कासिम जान के शायर मिर्ज़ा गालिब की इस लाइन पर चल रही है। केंद्र में काबिज़ है और न जाने कितने प्रदेशों में काबिज़ है, लेकिन दिल्ली का चुनाव सामने है तो कोई गौर कसर नहीं छोड़ रही है। अरमा चाहे जितना हो, लेकिन एक अरमान दिल्ली जीतने का भी भारतीय जनता पार्टी में नज़र आ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री, न जाने कितने प्रदेश के मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्षेत्रीय प्रवक्ता और तमाम कार्यकर्ताओं के लाबो लश्कर के साथ दिल्ली चुनाव के मैदान में उतरी हुई है। तो आखिर दिल्ली चुनाव में इतनी ज़्यादा तत्परता क्यों दिखा रही है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं सुमति यादव जी, जो भी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो दोनों नेताओं से इस बात पर चर्चा होगी कि आखिर दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक ये बना के बैठी है कि किसी भी तरीके से एक ये मामला बनाकर बैठी है, कैसे भी करके इस बार दिल्ली का किला फतेह करना ही होगा। दिल्ली का किला जीतने के लिए लाबो लश्कर लगा हुआ है। लेकिन कहानी वहीं घूम के आ जाती है साहब, डाक के तीन पात। जी। अब जो बीजेपी 10 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड और महिलाओं को कह रही है कि 2,500 रुपये देंगे, जी। क्या उत्तर प्रदेश सहित जो तमाम राज्य है वहाँ ये योजनाएं बीजेपी ने लागू करी है? जी। जो तमाम रोजगार के लिए कह रहे हैं साहब दिल्ली में बम्पर रोजगार देंगे, तो 2014 से मोदी जी कहाँ थे? क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, संविधान के महत्व को जानती है। और अच्छा, संविधान आप भी लेकर चल रहे हैं? आप भी का क्या मतलब है भाई? संविधान तो हर व्यक्ति को लेके चलना चाहिए, आपको भी लेके चलना चाहिए। हाँ, हमने तो पढ़ रखा क्योंकि है। संविधान अगर आपके पास है तभी आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल। नहीं तो इस देश में तो ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, हम आपको क्या बताएं। आप अमृतसर चले जाओ, जहां आम आदमी पार्टी की फुल फ्लैश सरकार है, वहां बाबा साहब की मूर्ति खंडित करी जा रही है। जी। आप कुंभ चले जाओ तो वहां साधु महात्मा ये कह रहे हैं कि ये नया उनका कौन सा सनातनियों का एक संविधान, हिंदू संविधान और जाने क्या सनातन राष्ट्र अच्छा, बनाएंगे। कोई और संविधान बन चुका है? बन रहा है, डेट डिक्लेयर कर दी है, मार्च में कब वो आ रहा है साहब। तो देश को खंडित करने को, देश की जो मूल ढांचा है उसको बदलने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलके कर रही है। आम आदमी पार्टी बाबा साहब का अपमान कर रही है, बीजेपी संविधान का अपमान कर रही है। और हमारा नेता, जो आप लोग भी शिकायत करते थे कि राहुल गांधी जी कहाँ हैं, आज पूरी दिल्ली में घूमे, नई दिल्ली से लेके ओखला तक घूमे, लोगों से मिले, दलित बस्तियों में गए, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में गए, कोई जगह नहीं छोड़ी। गोल मार्केट में जो सरकारी कॉलोनी थी वहां भी गए, सरकारी कर्मचारियों से भी मिले, उनकी समस्याएं सुनी। लेकिन सर, दलित राहुल बस्तियों गांधी में गए, राहुल उनकी बात गांधी भी तो सुनी। नजर आ रहे हैं, हाँ दिल्ली का संगठन इतना ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। हाजी साहब, अब वो ही बात हो गई। एक कहावत है ना कि कबूतर आंख बंद कर ले तो क्या बिल्ली उसका शिकार नहीं करेगी। अब मीडिया ने क्या है, आंख बंद कर ली है। दिल्ली का पूरा संगठन पिछले 3 महीने से सड़क पे है। जी। आप हमें बताइए, क्या देवेंद्र यादव ने पूरी दिल्ली का चक्कर नहीं लगाया? दिल्ली जोड़ो यात्रा नहीं हुई? अच्छा। एक एक गली, एक एक कूचा दिखाया गया। केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक, देवेंद्र यादव तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ सब जो कि नजर आने चाहिए थे। सब डीपीसीसी के सड़क अंदर पे जो हैं, सन्नाटा सब पड़ा रहता सड़क था। पे हैं। सन्नाटा डीपीसीसी में तो ये है कि सड़कों पे है कार्यकर्ता। अच्छा। कार्यकर्ता घर घर जाके वोट मांग रहा है। बस हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया है। तो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, ट्विटर पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको हकीकत दिखेगी। बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो भी ये कह रहा है कि शीला दीक्षित का टाइम बढ़िया था। अच्छा। आम आदमी पार्टी वाला भी कह रहा है कि ठीक है, हमारी मजबूरियां हैं, लेकिन शीला दीक्षित का टाइम बढ़िया था और कांग्रेस की योजनाएं बढ़िया थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आई तो 24 घंटे बिजली तो मिलेगी ही, लेकिन बिल उसका 0 होगा। अरे मोदी जी दिल्ली से लगा हुआ यूपी है, वहां देख ले साहब। यूपी में सबसे महंगी बिजली है
और योगी बाबा ने एक नया फतवा शुरू कर दिया है, कह रहे हैं साहब दिल्ली दिन की बिजली के रेट अलग होंगे, रात की बिजली के रेट अलग होंगे और बिजली 20% और महंगी होगी। तो जरा पहले मोदी जी को हमारी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है जी कि मोदी जी जरा योगी जी को संभाल लें। दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिजली सबसे महंगी है, सबसे महंगी। अगर पूरे देश में है, आप डाटा उठा के देख लो, सबसे महंगी बिजली दिल्ली में, वो सॉरी उत्तर प्रदेश में है। अरुणेश यादव जी तो कह रहे हैं कि बिजली जो भाजपा शासित प्रदेश हैं उनमें बड़ी महंगी है, जब वहाँ पर बिजली का बिल मुफ्त नहीं कर पाए तो फिर वो दिल्ली में कैसे करेंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सिलेंडर की कीमत भी घटा देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे दिल्ली वासियों को। मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में इन्होंने जो वायदे किए थे, ज़रा पता कर लीजिए श्रीमान जी कितने पूरे कर दिए हैं। तो ये कुछ नहीं, ये तो जुमला फेंकने वाली पार्टी है, नए नए जुमले फेंकते रहते हैं, पुरानों को भूल जाते हैं। तो ये कुछ नहीं, केवल जो है चंद दिनों के लिए बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वालों को। लेकिन दिल्ली पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली में समझदार लोग रहते हैं, तो इनकी दाल यहाँ गलने वाली है नहीं। अच्छा सुमति जी, एक बात ये बताइए, राहुल गांधी को मंदिर की रुख क्यों करने पड़ रहे हैं, मंदिर की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है। मंदिरों में भी जा रहे हैं, लेकिन अब दलितों के मंदिर भी जा रहे हैं। चुनाव जीतने वाली बात है या कुछ और। नहीं, इसको दूसरे एंगल से देखिए ना आप, जो क्यों नहीं वो मंदिर जाए। जो है किसी एक व्यक्ति ने ही मंदिर जाने का वो ले रखा है क्या, जो है ठीक है। हाँ, उसी को पूरी वो है कि वही जा सकता है, हम ना जा सकते। ये मंदिर जाने का तो अधिकार हमें इसने दे रखा है। अच्छा, हाँ, ये तो राहुल गांधी जी वाली किताब है, ये आपको दे दी क्या आप उन्होंने। ये मान लीजिए इस किताब ने हमें वो अधिकार दे रखे हैं कि हम किसी भी मंदिर जा सकते हैं, किसी भी गुरुद्वारे जा सकते हैं। आप हमारे साथ ये कह के भेदभाव नहीं करोगे कि आप जो अब वाल्मीकि जी के मंदिर क्यों गए साहब। जो अरे गए, हमारी मर्जी है, हमें वो अच्छे लग रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बिल्कुल अभिव्यक्ति की इसका आज़ादी मतलब है। आप जो है राहुल गांधी जी जो संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, तो आपने भी पढ़नी शुरू कर दी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है और धार्मिक स्वतंत्रता भी ये हमें देती है अच्छा। कि राहुल गांधी कहीं भी बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। इसी चीज़ की तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठती है कि ये क्या बवाल है, ये तो जिन चीज़ों को हमने धीरे धीरे दफन करने की कोशिश करी थी, ये तो फिर उन चीज़ों को खाड़ लाएं। यही तो नहीं चाह रहे कुछ लोग। कुछ लोग तो चाह रहे हैं कि समाज में गैर बराबरी बनी रहे, लेकिन राहुल गांधी हमारे नेता हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक समाज में बराबरी नहीं आ जाएगी हम ऐसे ही लगे रहेंगे। राहुल गांधी दिल्ली में कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि वो खोल के रहेंगे, तो क्या नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मोहब्बत की दुकान खोलने की ज़रूरत है। नफरत तो इतनी बढ़ गई है कि लोगों के फ्रिज चेक करते हैं जाके घर घर में, जो है कि इनके फ्रिज में क्या क्या रखा है। फ्रिज ये क्यों चेक नफरत करते हैं साहब। ये नफरत नहीं है, क्या है, क्या रखा है, ये क्या खाते हैं, कपड़े कैसे पहन रखे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मैं तो कपड़े देख के ही पहचान लेता हूँ, तो ये नफरत नहीं है, क्या है। जो है भाई कोई कैसे ही कपड़े पहन सकता है, ये तो उसकी स्वतंत्रता है। जो है ये संविधान ने दे रखी है, ये स्वतंत्रता जो है, कपड़े पहनने की भी आज़ादी है ना। ये नहीं कि साहब आप जो कह देंगे हम वही करेंगे। देश को आप एक रंग में नहीं पोत सकते साहब। तो आप ये मान लीजिए ये जुमले हैं और लोग समझ रहे हैं कि ये तो इलेक्शन के लिए जुमला है, फिर पलट जाएंगे ये तो। बाकी आप देख लो जो इन्होंने घोषणा करी थी सिलेंडर वाली, बता रहे हो आप ऐसे मान लो कि इनकी इतने आधे से ज़्यादा देश पे ये इनकी स्टेट में गवर्नमेंट है, जो जो इन्होंने ये जुमले उछाले हैं, इनमें से ये कितने राज्यों में दे रहे हैं, कहाँ कहाँ ये दे रहे हैं, महिलाओं को पैसे कहाँ दे रहे हैं। तो घोषणा पत्र की बात सुमति जी कर रहे हैं। अरुणेश जी, घोषणा पत्र से एक बात और याद आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है इस बार, तो हमेशा की तरह नहीं किया, गृह मंत्री जी ने उसको जारी किया है इस बार, तो बदलाव होने तो बहुत ज़रूरी है। जी, गृह मंत्री जी से एक चीज़ ध्यान आई, गृह मंत्री जी तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। कल आपने गृह मंत्री जी की कुंभ की डुबकी देखी। जी बिल्कुल। साधु महात्मा उनको जो है पानी डाल रहे हैं क्योंकि वो डुबकी नहीं लगा पा रहे। पाप के भागी बनेंगे गृह मंत्री, और पाप की भागी बन रही है पूरी भाजपा। कल से तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कुंभ में जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेके। अच्छा। लोग कह रहे हैं कि वीआईपी के लिए आपने अलग से रोड बना रखी है और हमें 12-12 किलोमीटर चला रहे हो, और कुंभ से सारी चीज़ें दिल्ली में आ रही हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, दिल्ली की जनता सब देख रही है कि कैसे ये धार्मिक आडंबर करके उसके अभी तो नाम आपने पर जो अभी वोट अभी आपने बटोरना अरुणेश जी शुरू कर संविधान दिखाया था, अभी क्या ये तो और हमेशा ही रहेगा। ठीक है रहेगा। आपने कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान बिल्कुल सबको है, धर्म की बात बिल्कुल बताता है, और धर्म बिल्कुल मानने के है। लिए तो अगर अमित शाह वहाँ जा रहे हैं तो क्या उनको आज़ादी नहीं है। नहीं जाइए, लेकिन आप साधुओं से साफ खुद को जो है नहलवा रहे हो, आप
ढंग से ना हो ना, जो डुबकी लगाने की एक हमारे परंपरा है। सनातन धर्म में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करो। अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई लगातार, एकदम 11 डुबकियां लगाई। इसके अलावा अच्छा, तमाम राहुल लोग गांधी भी जाएंगे कुंभ नहाने के लिए? नहीं जाएंगे अभी? हाँ बिल्कुल जाएंगे, बसंत पंचमी को जाएंगे जहां तक मेरी जानकारी है। अच्छा, तय सब हो चुका जाएंगे, है। सबको जाना चाहिए। जो नेता जिसकी अपने धर्म के प्रति आस्था है उसको जाना चाहिए। जो बेचारा जा सकता है वो जाएगा। अब मान लीजिए आम आदमी के लिए वो व्यवस्थाएं नहीं है तो वो कैसे जा पाएगा। खैर ये अपने चर्चा का विषय नहीं है, अपना तो दिल्ली चुनाव का है। जी। और हम आपको बता रहे, गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे केजरीवाल हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई सांपनाथ है तो कोई नागनाथ है। दोनों ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। दिल्ली की जनता फ्री को बिजली, जो फ्री पानी, नहीं फ्री यात्राएं। आप एक बात देख लो, फ्री बिजली जो दे रहे हैं तो वो झुग्गी बस्तियों वालों से बात करो, जी। कितनों को मिल रही है। जो आम आदमी का कार्यकर्ता है उसी को मिल रही है। भाजपा जो तो ये मान भी कह लीजिए रही है कि जो बीजेपी और फ्री कांग्रेस का कार्यकर्ता उसे नहीं मिल भाजपा रही तो ये भी कह रही है कि जो फ्री बिजली और फ्री शिक्षा दी जा रही है इसकी भी जांच होकर और जो इसके पात्र हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगी ये सुविधा, बाकी खत्म कर देंगे। जांचें तो बीजेपी शासित राज्यों में भी होनी चाहिए। जांच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से तमाम राज्यों में होनी चाहिए कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं क्या वाकई उनका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। जांच एक प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अब तक अपने चुनावी भाषणों में क्या क्या बातें कहीं और उनमें से कितनी बातों को, कितने वादों को वो पूरा कर पाए। जो होली दिवाली फ्री सिलेंडर तमाम राज्यों में कर तो बांटते दिया, फिर रहे तमाम हैं, सड़कें बनाई हैं, टनल्स नहीं बनाए हैं, तमाम जो भारत मंडपम बनाया सिलेंडर है, पे आ रहा हूं, एयरपोर्ट की छत अरे बनाई रुको है। तो सही, रुको तो सही। आपने भी, हमें लग रहा है कहीं पैकेज ले लिया है बीजेपी से, तो कोई उसकी तारीफ करते ही नहीं जो अगा काम रहे हो किए आप। गए हैं तो काम कौन सा बोलता है। काम किया गया है आप ये टनल बताइए। नहीं बना दिया क्या भारत प्रधानमंत्री? मंडपम जो बनाया वो बरसात में उसकी कलई भी खुल गई। अच्छा, और जो आप टनल की बात कर रहे हो, पहली बरसात में पूरा टनल स्विमिंग पूल बन गया। आप कैसी बात कर रहे हो? आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हो। वो तो एयरपोर्ट से ठेकेदारों की गलती है। एयरपोर्ट में जब बरसात हुई तो कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई ऑटो वाले वहां दब गए, कई टैक्सी ड्राइवर वहां दब गए। सड़क ऐसी भी तो हमें बनाई, भले ही कितना खर्चा आया हो। हमें कोई एक योजना बता दो प्रधानमंत्री की जिससे जन कल्याण हुआ हो। दिल्ली हाँ, में सड़कें तो बनाई। प्रधानमंत्री की एक योजना जरूर है, जी। अंबानी और अडानी को अमीर बनाने की योजना। उसमें प्रधानमंत्री पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। वहां कोई कमी नहीं है साहब, वहां पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं, चाहे देश की जनता के ऊपर टैक्स का कितना भी बोझ बढ़ जाए। एक वो है ट्रंप पहले दिन ही शपथ ग्रहण करते ही बोल दिया डीजल पेट्रोल के दाम तो कम कर अडानी दो। भी तो और हमारे हमारा प्रधानमंत्री है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहा है, कम अडानी नहीं हो रहे। अडानी भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। हमारे देश के नागरिक सिर्फ फले अडानी फूलेंगे, ही क्यों? व्यापारी अच्छे होंगे सिर्फ तो अडानी देश ही बढ़ेगा। क्यों? आप जैसे छोटे जो व्यापारी हैं, हमारे जैसा जो टैक्स पेयर है, हम लोग क्यों ना फले फूलें? हमसे ऐसा क्या बैर है कि प्रधानमंत्री जी की दोस्ती सिर्फ चंद चुनिंदा जो लोग हैं, 100-200 लोग जो देश के हैं, उन्हीं से है। बाकी जो मध्यम वर्ग का जो दुकानदार है, व्यापारी है, वो कहाँ जाए? सब खुश। जो निम्न वर्गीय व्यापारी है वो कहाँ जाए? जी। अगर वो सब खुश हैं तो प्रधानमंत्री 240 सीटों पे कैसे रह गए? 400 क्यों नहीं ला पाए? 300 क्यों नहीं ला पाए? उनका झूठ का पुलिंदा भी बिल्कुल खुल चुका है। तो आप क्या जनता कह रहे के हैं, सामने हकीकत आ दिल्ली में भी चुकी है। यही बिल्कुल हालात होंगे? दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाएगी साहब, आप देखते जाओ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के पैरों तले जो जमीन है वो निकल जाएगी इस बार। कांग्रेस नेता का दावा है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी, लेकिन सरकार कौन बनाएगा ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता का फैसला ही सर्वोपरि होगा। 5 तारीख दूर नहीं है, जनता अपना मतदान देगी और जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुनेगी जो कि विकास कार्य करते हों। और हमारा भी आपसे यही निवेदन है कि ऐसे अपने प्रतिनिधि को चुनें जो कि शिक्षित हो और विकास कार्य की समझ रखता हो, इस देश को आगे ले जा सके, इसको अग्रसरित कर सके। धन्यवाद।